तो शुरू करते हैं। Question number 5. The class 10th students of a secondary school in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activities. Saplings of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter. जो ये इधर को है ये भी 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर का डिफरेंस है। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऐसे ही चलता रहेगा आगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो चलो हो गया ये। फ्रॉम ईच अदर देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन। ग्रासी लॉन है यहाँ पे ट्रायंगुलर, ये वाला जो हमने यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे पॉइंट्स इनके क्या क्या है, P, फिर यहाँ पे Q और यहाँ पे R। ग्रासी लॉन है ये। यहाँ पे क्या बोलता है, इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर द स्टूडेंट आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स on the remaining area of the plot, taking A as origin, find the coordinates of the vertices of triangle। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हमें ओरिजिन A को लेना है। A पॉइंट यहाँ पे दिया गया है और इधर है आपका B और इधर है आपका C और इधर है आपका D। तो यहाँ पे अगर हम A को ओरिजिन ले रहे हैं, A को अगर ओरिजिन लेते हैं तो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। फिर आपने अगर यहाँ पे वर्टिसेस निकालने हैं तो बिल्कुल सिंपल है। अगर ये वाला यहाँ से देखा जाए, ये वाला, तो ये x होगा 3 और y होगा यहाँ पे 2, तो 3,2। तो Q के आपके वर्टिसेस के आगे 3, ये तो हमने ऑलरेडी कर भी दिया है, 3,2। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 5। तो 6,5 किसके आगे, आपके R के। 6,5 पहले हम x वाला लिखते हैं, फिर हम y वाला लिखते हैं। फिर हम इसका देखें, अगर यहाँ से सीधा नीचे को आएंगे 4 एंड 6, तो इसके आ जाएंगे P के 4,6, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हमने वर्टिसेस तो निकाल दी। फिर नेक्स्ट बोलता है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ PQR इफ C इज ओरिजिन। अगर C ओरिजिन लेते हैं, C ओरिजिन मतलब ये वाला अगर ओरिजिन होता है तो मतलब ये वाला क्या बन जाएगा आपका x एक्सिस और ये वाला बन जाएगा आपका y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह से होगा, ये 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो डिफरेंस क्या होगा, x एक्सिस आपका ये वाला बन जाएगा इफ ओरिजिन इज C, और y एक्सिस आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आपको x एक्सिस और y एक्सिस में क्या डिफरेंस है? ये सर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, और कुछ पूछा है इसमें? ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स इन दीज केसेस। मतलब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला केस है जिसमें आपके पास ये है वर्टिसेस, ठीक है, इस इन वर्टिसेस के बेस पे आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने कल ही किया था, क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। किया था हमने कि नहीं किया था? ये सर किया था। तो यहाँ पे x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा, x3 ये होगा, y3 ये होगा। आपको करना क्या है, सिर्फ इसमें पुट करना है और उसके बाद आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ये सर, क्या आएगा, कर सकते हैं? अभी 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 कर सकते हैं इसको? ये सर चलो साथ साथ कर ही करते रहा हैं, हूँ। आप भी करो मैं भी करता हूँ। यहाँ पे हाफ x1 यहाँ पे क्या है 4 और y2 माइनस y3, y2 यहाँ पे है 2 माइनस y3 यहाँ पे है 5 प्लस x2 यहाँ पे है 3, फिर आएगा 5 माइनस y3 इज
एक मिनट, क्या किया मैंने, x1 फिर y2 माइनस y3 फिर y3 माइनस y1 कितना है 6 प्लस x3 6 फिर y1 माइनस y2 इज 2, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो हाफ 4 2 minus 5 is minus 3 plus 3 5 minus 6 is minus 1 plus 6 into 6 minus 2 is 4. So it will become 1 upon 2, 4 3s are 12 and plus into minus minus. So it will become minus 10 minus 12 minus 3 plus 3 into minus 1 minus 3 plus 24. तो क्या बन जाएगा ये 1 upon 2, ये बन जाएगा आपका माइनस वाले दोनों तो हो गए प्लस साइन माइनस का रहेगा प्लस 24, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। हुआ आपसे क्वेश्चन 9/2 स्क्वायर इससे कर यूनिट्स, ये आ जाएगा इसका आंसर 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। यस सर आ गया। ठीक है, यस हाँ। अब हम क्या करेंगे, अब सेम क्वेश्चन हमें रिपीट करना है तब जब ये क्या है हमारा ओरिजिन है। तो अगर ये ओरिजिन होगा तो 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड सो ऑन। तो मतलब क्या होगा, पी क्यू एंड आर के जो वर्टिसेस है वो चेंज होगी, कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। होंगे ना, क्योंकि x की वैल्यू देखो आगे बढ़ती जाएगी 7 एंड 8 फिर 9 इस तरह से बढ़ती जाएगी आगे, फिर x की वैल्यू इसमें चेंज यस होगी क्योंकि यहाँ पे x इधर से इधर चल रहा है, यहाँ से इधर चल रहा है, तो चेंज होगी x की वैल्यू। और y की हमारी यस सेम रहेगी क्योंकि y ये वाला है, इधर ये वाला है सेम। ठीक है, तो दूसरे केस में अगर मैं बता दूं आपको, तो आपकी पहले थी यहाँ पे p की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये था पहले p का 4, और यहाँ पे हम अगर देखो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं बना सकता इसको, तो मुझे एग्जैक्ट पता यहाँ पे नहीं लगेगा कि यहाँ पे कितने पे आएगा, हो सकता है 10 या 11 12 पे आए कुछ यहाँ पे x एक्सिस, और y एक्सिस भी उसी हिसाब से होगा, ये y एक्सिस होगा यहाँ पे। तो देख लेना आपने इसमें क्या करना, वर्टिसेस बना देना, वर्टिसेस जो भी आएगी इसकी उस हिसाब से ट्राइंगल का एरिया लगा के इसका भी आंसर आपके पास निकल आएगा। अब एक बात बताओ, आंसर क्या आना चाहिए आपका दोनों का, सर दोनों का सेम आना चाहिए वैसे तो। सेम आना चाहिए क्योंकि ट्रायंगल सेम है, एरिया जैसे मर्जी निकालो पर ट्रायंगल क्या है, सेम है, तो आपका एरिया हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो दूसरे का एरिया भी आपका क्या आएगा, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स ही आएगा। यस सर। चलो फिर हम अब नेक्स्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे बोला क्या गया है, the vertices of triangle ABC are 4, 6, B1, 5 and C7, 2. A line is drawn to intersect। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना देते हैं, इसको देख के जो जो हमें बोला गया है, तो हम जल्दी से ट्राइंगल बनाते हैं एक। ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब ट्राइंगल बनने के बाद अब हमारा ट्राइंगल बनने के बाद ये बोलता है एक लाइन है जो डी, अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले ए बी एंड सी। तो नेमिंग कर लेते हैं, आवाज आ रही है ना आपको, ए बी एंड यस सर। सी।
नहीं आएगी तो बता देना, ठीक है, लिख के बताना चैट बॉक्स में, या फिर अगर आप माइक ऑन कर सकते हो तो करो। फिर उसके बाद ABC हमारे पास ये आ गया। ए के हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, क्या दिया है 4,6। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 1,5 और 7,2। फिर यहाँ पे क्या है, एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, लाइन ड्रॉ की है, तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी इन्होंने। और ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको, AB एंड AC को, AB एंड AC को D एंड E पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है D अगर पहले लिखा है तो इसका मतलब ये AB को कर रही है। देखना सीक्वेंस, देखना क्वेश्चन में कैसे लिखी है, तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, और यहाँ पे अगर रिस्पेक्टिवली ना लिखा होता तो क्वेश्चन अधूरा होता है, D एंड E पॉइंट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सच दैट, अब आपको देखो, सच दैट AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1/4। Calculate the area of the triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC। सबसे पहले आपको ट्रायंगल का एरिया कौन से वाले का निकालना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ADE, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फिर निकालना है आपको ABC का, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बड़े वाला ट्रायंगल आपको समझ आ गया होगा, AP एंड C। फिर आपने ABC का निकालना है, फिर कंपेयर करना है उनको। फिर क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब आपको रेशियो निकालना है। रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.6, ये आपने अभी तक नहीं किया तो आपको ये पता नहीं लगेगा, थ्योरम आपने अभी तक नहीं किया। अब आप देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं आगे सॉल्व। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, हमें जो जो पूछा गया है सबसे पहले हमें वही करना है कि एरिया निकालना है। अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होने चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें रेशियो दिया होना चाहिए। देखो, कोऑर्डिनेट्स तभी निकलते हैं अगर रेशियो दिया हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तभी निकलेंगे अगर रेशियो दिया होगा यहाँ का, और इसके भी तभी निकलेंगे अगर यहाँ का रेशियो दिया होगा। यहाँ का रेशियो हमें नहीं दिया गया है, बट क्वेश्चन में एक हिंट छोड़ा गया है। हिंट में क्या बताया गया है कि यहाँ पे हिंट में बोला गया है कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल्स AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इसका मतलब है ये तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर है, हम सिर्फ दो को लेके पहले जो हमें चाहिए, AD अपॉन AB इक्वल्स टू 1/4, हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से क्या निकल आएगा कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 4AD क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू AB। अब हम 4AD वैसे का वैसे रखते हैं, आपको विजिबिलिटी क्लियर है, अच्छे से नजर आ रहा है, ओके। AB को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AB को लिख सकते हैं AD प्लस DB, AD प्लस DB। इसको हम लिख सकते हैं क्या, AD प्लस DB, क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। फिर यहाँ से 4AD माइनस AD इक्वल्स टू DB, ओके। फिर यहाँ से 3AD इक्वल्स टू DB। यहाँ से हमें रेशियो क्या चाहिए, AD इज टू DB का रेशियो चाहिए, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1/3। तो रेशियो क्या आ गया, AD और DB का 1:3। तो यहाँ का रेशियो हमने फाइनली निकाल दिया, यहाँ का रेशियो हमने फाइनली निकाल दिया जो हमें चाहिए था। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा रेशियो आया वो क्या आया, हमारा रेशियो आया 1:3, 1:3। तो 1:3 हमारा रेशियो आया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ विजिबल नहीं है, 1:3। अब हम दूसरी साइड का भी निकाल सकते हैं। दूसरी साइड के लिए क्या करेंगे, इन दो को इक्वेट करके वहां से रेशियो निकल आएगा। AE अपॉन AC हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है कि एरिया निकालना है ADE का, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी तीनों वर्टिसेस
के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। तो अगर हमने डी के निकालने तो डी का रेशो पता होना चाहिए, हमने पता कर दिया। कैसे पता किया? हमें पता है कि अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हमें रेशो दिया होना चाहिए। यहाँ पे रेशो नहीं दिया था, बट उसके लिए यहाँ पे हिंट दिया था, उस हिंट से हमने ये निकाल दिया। वैसे ही हम क्या करेंगे, ई पॉइंट के भी निकाल देंगे, इक्वल्स टू 1/4। ये भी सेम ही आएगा, बट हम कर लेते हैं ए ई इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू ए सी। आवाज क्लियर है मेरी? 4 AE इक्वल्स टू AC। AC में हम क्या करेंगे, AE प्लस EC। मेरी आवाज क्लियर है? आपको कोई यस प्रॉब्लम तो सर। नहीं है? प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्यादा नो सर, स्पीड तो नहीं है? नहीं सर, ठीक हो रहा है। ओके, 4 AE माइनस AE इक्वल्स टू EC। तो यहाँ पे 3 AE इक्वल्स टू EC। यहाँ से AE divided by EC equals to 1/3। again the ratio is 1:3। तो दोबारा से रेशियो आपका आ गया 1:3। ठीक है, तो रेशियो हमने कैसे निकाला था? AD/DB, पहले वाला। AD/DB का मतलब है, अगर हम ऐसे देखें तो AD/DB में क्या आएगा, पहले AD आएगा 1, फिर ये आएगा 3, 1:3। और ये भी वैसे ही होगा, पहले A ही ऊपर है तो ये 1 होगा और ये 3 होगा, तो 1:3 इसका रेशियो भी आएगा यहाँ इस पॉइंट का। ठीक है, तो अब हम इसके बेस पे, इन दोनों के बेस पे हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो आपके पास कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे वैसे ही जैसे हम निकालते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हम इस लाइन को बना देते हैं, जो ये ए बी लाइन है, तो ए बी हमने ऐसे बना दी, और यहाँ पे पॉइंट डी है, इस वाली साइड को बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे AD/DB DB का जो रेशियो है वो है 1:3। अब यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम M1 ले लेंगे, इसको M1, इसको M2। यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट हमें पता है 4, 6 और B के पता है 1, 5। तो दिस इज x1 y1 x2 y2। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय, दिस इज y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज, उससे इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, उससे इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ तक समझ आया आपको? यस सर। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, उससे हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? यस सर, निकल जाएंगे? निकाल रहा हूँ अभी। हाँ, नहीं नहीं, यस मेरी सर। बात सुनो आगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आपकी कुछ कटी कटी आवाज आ रही है। यस सर, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पॉइंट ई भी हम इसी तरह लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी होगा, और इस पॉइंट पे ई होगा, जहाँ पे रेशियो होगा 1:3। यहाँ के भी आपको पॉइंट दिए हैं 4, 6, और यहाँ के भी आपको पॉइंट दिए 7, 2। दिस इज योर x1 y1 x2 y2 एंड M1 एंड M2। दिस इज योर M1, दिस इज योर M2।
तो आप इसके भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स। यस सर। फिर जब कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसके भी आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और इसके भी आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसके आपके पास ऑलरेडी है। फिर आप ADE का पहले एरिया निकालोगे। ADE का एरिया कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 क्लोज कर दिया, उससे एरिया निकल जाएगा। निकल जाएगा ये एरिया कि नहीं निकलेगा? सर निकल। ओके, जब आपका एरिया ADE का निकल जाएगा, फिर आप एरिया निकालोगे ABC का, एरिया ऑफ ABC निकालोगे। फिर एरिया ऑफ ABC आपका इजीली निकल जाएगा क्योंकि इसके वर्टिसेस, इसके कोऑर्डिनेट भी दिए, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सीधा आपको ये वाला एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या ये निकल जाएगा? क्या ये सॉल्व हो जाएगा आपसे? सर ये बड़ा वाला केस निकालने के बाद फिर से बताओगे? बड़े वाला भी सेम है यार, देखो A B और C सेम फॉर्मूला यही रहेगा। ये देखो इसके तो कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हैं, इसका x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके सर, आ गया समझ। ठीक है, सर आ गया समझ। फिर लास्ट यस में सर। आप क्या करोगे, लास्ट में कंपैरिजन करना है, तो एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC, फिर आप कंपैरिजन करोगे, मतलब रेशियो में आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसका आंसर जो होगा वो 1:16 होगा। ठीक है, यस सर। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर है। यस सर। आपको सबसे पहले पार्ट में देखो, यहाँ पे ये तो मीडियन आ गया हमारा, AD मीडियन आ गया। ये बोला गया था A से, फर्स्ट पार्ट में बोला गया था मीडियन फ्रॉम A मीट BC एट D, तो D पे ये मीट कर रहा है। फिर उस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D, तो D के पॉइंट्स आपने कैसे निकाले, किस मेथड से निकाले, जल्दी से बताइए। कौन सा मेथड यूज किया आपने D के पॉइंट्स निकालने के लिए? हर्ष, आपको आवाज आ रही है मेरी? कर दिया। फर्स्ट वाला तो सिंपल था। यहाँ पे देखो, अगर पॉइंट A से इन्होंने बोला है कि पॉइंट A से आपको मीडियन खींचना है, तो यहाँ पे D पॉइंट पे मीट करेगा। आपको पता है मीडियन जो है इस साइड को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो D इज द मिड पॉइंट। सो इसमें लगाया होगा आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। यस सर। यही लगाया। और A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 4,2, B के कोऑर्डिनेट्स थे 6,5 और C के हमारे पास है 1,4। तो सीधा आपने अप्लाई किया होगा D के निकालने के लिए, इसके और इसकी हेल्प से निकाला होगा। ऐसे ही निकाला क्या, दिस इज x1, दिस इज y1, x2 y2, फिर हमने फॉर्मूला लगाया होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब मिड पॉइंट पता होता है, मीडियन क्या करता है, इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसलिए ये मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके क्या आंसर आया इसका, 7/2 एंड 9/2 है। 9/2। 9/2। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट का हमारे पास जो आंसर आया वो आया 7/2 एंड 9/2। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। AD सच दैट ABPD 2:1 में। अब यहाँ पे आपको कोई पॉइंट P दिया गया है इस पे, तो आपको कोई पॉइंट P लेना है। P पॉइंट ले लिया और उसका रेशो भी दिया गया है। रेशो भी दिया गया है आपको 2:1। तो इधर जैसे कहीं ये पॉइंट होगा तो ये 2:1 रेशो में होगा।
तो ये पॉइंट कौन सा होगा, P। तो यहाँ से AP इज टू PB का रेशो AP इज टू PD, B नहीं AP इज टू PD है ये यहाँ पे। तो ये है आपका 2:1। तो इसको अगर हम लाइन को ऐसे बना दे तो ये A बन जाएगा, ये D बन जाएगा और बीच में यहाँ पे P बन जाएगा। तो P इधर जैसे कहीं बना दो, यहाँ जैसे बना देते हैं, 2:1 इसका रेशो है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारा M1 होगा, दिस इज योर M1, दिस इज योर M2 और यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 4,2 और D के हमने निकाल दिए हैं 7/2, 9/2। तो क्या आंसर आया इसका, P पॉइंट के क्या निकले सर 11/3 और 11/3। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट में क्या बोलता है क्वेश्चन कि हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q एंड R, मीडियन BE एंड CF। तो मीडियन खींचे गए हैं यहाँ से BE एंड CF। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मीडियन खींच लेंगे। मीडियन का मतलब है एक B से खींचा गया है और एक हमारा यहाँ से खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो मीडियंस आ गए। तो इन मीडियंस में हमने क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, एक BE है और एक CF है। तो हमें BE करना होगा मीडियन, BE यहाँ पे होगा E और ये होगा C और F मीडियन। फिर इसमें बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q एंड R। आपको Q एंड R के वो निकालने हैं। अब Q एंड R कहाँ पे है, Q एंड R ऑन द मीडियंस। Q है आपका किस पे, Q आपका है BE पे। मतलब BE पे आपका एक पॉइंट कोई मान लो Q है, कोई पॉइंट Q है और इस पे कोई पॉइंट आपका मान लो क्या है, R है, ठीक है। इस तरह से आपके पॉइंट्स है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम है कि यहाँ पे 2:1 और इधर भी रेशो क्या है 2:1 ये दिया गया है। तो मतलब अगर हम इसको साफ करें, डायग्राम को थोड़ा सा साफ सफाई से बनाएं ताकि हम इसको देखने में आसानी हो, तो यहाँ से इस तरह से बनेगा ये। अभी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो इस तरह से इसका डायग्राम होगा और यहाँ पे 3 मीडियंस हो गए। हालांकि ये मीडियन एक जगह कट करेंगे बट हम इसे थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे। ये मीडियन इस तरह कुछ बनेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली जो बनेंगे इस तरह बनेंगे और इनका जो ये पॉइंट होगा ये भी सेम होगा आपका ये वाला, ठीक है। तो मैं अभी तो इसको इस तरह से करवा रहा हूँ जैसे यहाँ पे है। आपको ये दिया गया है कि यहाँ पे रेशियो 2:1 है और यहाँ पे भी रेशियो 2:1 है। तो सिंपल है, आपको अगर Q और R निकालना है। अब आपको क्या दिया गया है, आपने इसका निकाल दिया है पॉइंट P का। अभी इसको छोड़ दीजिए, अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं AD को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अभी हमें AD की जरूरत नहीं है और हम इसको भी हटा देते हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ एक इस वाले को रखा, मीडियन को। कौन सा वाला, B एंड E। और BE इसने क्या बोला है, इसका रेशो भी क्या है, इसमें कोई पॉइंट है Q, इस पे कोई पॉइंट है Q। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। और BQ इज टू QE, BQ इज टू QE हमारा जो रेशो है वो है 2:1। क्या आपका यहाँ से इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकल सकते हैं? यस सर। बिल्कुल सिंपल है। B के आपको दिए हैं 6,5 और यहाँ के E के आपने E के दिए हैं कि E के निकालने हैं, क्या किया इन्होंने? सर ई के तो निकालने पड़ेंगे। E के निकल जाएंगे, देखो सिंपल कैसे निकलेंगे, 4,2 और यहाँ पे 1,4। इसका मिड पॉइंट होगा ये। क्यों होगा मिड पॉइंट, क्योंकि ये मीडियन है। समझ आया? ये पॉइंट भी दिया है
ये वाला आपका Yes, sir. कैसे निकल जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 से पहले वाला आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 से दूसरे वाला आ जाएगा। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अब आप अगर इस जगह के अगर आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट भी दिया है, ये भी दिया है और रेशियो भी दिया है। तो आप सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ के कोऑर्डिनेट्स Section फाइंड आउट formula. कर सकते हैं कि नहीं? Yes, ठीक है। कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास निकल के आएंगे 11/3 11/3। ठीक है, क्या आएंगे? 11/3 11/3। पहले वाले के कितने आए थे आपके पास पॉइंट पी के? सर पॉइंट पी के भी यही आए थे 11/3 और यही आए थे। और पॉइंट क्यू के भी क्या आगे? सेम। 11. हाँ, यस सर. जब आप सॉल्व करोगे यही आएंगे। फिर उसके बाद अब हम मान लो यहाँ पे ये सारा कुछ ना रख के अब यहाँ पे हम लेते हैं दूसरे वाला। कौन सा? इधर से जो लेना है हमने, यहाँ से ये कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, सी, ये हमने थर्ड वाला बना दिया, मीडियन बना रहे हैं हम, थर्ड वाला मीडियन बना दिया हमने। आपको पता है कि मीडियन जो है वो डिवाइड करता है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ के हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। कहाँ के? सर ये जो पॉइंट है बी और ए वाला. ये है आपका सी और ये है आपका एफ। एफ पॉइंट के आपके निकल आएंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे आपके ए के आपके पास पता है क्या है, और बी के आपके पास है 6,5। तो ये होगा आपका x1 y1, ये होगा आपका x2 y2। इसके बेस पे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे और ये पॉइंट है एफ पॉइंट। फिर जब इसके निकल आएंगे तो इस पे कोई पॉइंट दिया गया है विच इज नोन एज आर, जिसको आर नाम दिया गया है। अब इसका भी रेशियो क्या बोला गया है कि 2:1 ही है, 2:1 ही है। इसका भी रेशियो सेम दिया गया है कि जो CR/RF रेशियो दिया गया है वो भी 2:1 है। अब आप इजीली क्या निकाल सकते हो, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आप इस पॉइंट के। यस सर, सेक्शन फॉर्मूला से निकल सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएंगे, क्योंकि रेशो भी दिया है 1:2। ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट अब निकाल देंगे किससे? ये निकलेगा हमारा मिड पॉइंट फार्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं? मिड पॉइंट फार्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ये क्यों है? क्योंकि जो हमारा CF है, CF हमारा मीडियन है। मीडियन इस साइड को डिवाइड करता है। हमने यही अभी तक सीखा। तो यहाँ से भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो r के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो भी आपका यही आएगा, 11/3 एंड 11/3। यस सर, यही आ रहे हैं. ठीक है, फिर आपके पास 11/3 आ गया। अब आपने क्या किया कि हमने जब इसको थॉरली देखा तो हमने इसमें क्या पाया कि हमारे पास जो पॉइंट P, Q एंड R है, पॉइंट P, याद रखना हम कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। तो ऐसे P के हमारे पास आया 11/3 11/3, Q के हमारे पास आया 11/3 11/3, और R का हमारे पास आया 11/3 11/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे मीडियन चले गए। तो अब जो क्वेश्चन कल भी क्लास में उठा था, शायद अगर आपको याद हो, मिस्टर सानिध्य ने क्वेश्चन किया था, तो वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन क्या था तो आपको मैं बता देता हूँ। ये हमारा है ट्रायंगल और यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मीडियन ले लेंगे। ठीक है, अच्छे से आपने ले लिया। और यहाँ से हम मीडियन ले लेंगे एक ऐसे
और तीसरा वाला मीडियन हम ले लेंगे यहाँ से ऐसे। तो इस तरह का ये कुछ ट्रायंगल बना, जिसमें क्या हुआ कि ये पॉइंट ए था, आपने अच्छे से बना देना, यहाँ से कुछ हमें सीखने को मिलेगा। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज डी एंड दिस इज एफ एंड दिस इज ई। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, सारे के सारे मीडियंस का, सारे के सारे मीडियंस का एक ही पॉइंट आया यहाँ पे, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इन्होंने। और किस पॉइंट पे किया, वो किया इन्होंने 11/3, 11/3। This point is known as centroid. इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो आपको क्या सीखने को मिला कि सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे सारे के सारे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे ट्रायंगल में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, यस सर। पता लग गया सेंट्रॉइड का। यस सर। तो मतलब इससे हमें ये सीखने को मिला, जो इसमें बोला था ऑब्जर्व क्या किया आपने, जो यहाँ लिखा था फिफ्थ पार्ट में कि फोर्थ पार्ट में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि P, Q एंड R के सारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेम है। इसका मतलब दिस पॉइंट इज द सेंट्रॉइड। तो आपने आज के बाद याद रखना है, याद क्या पॉइंट रखने हैं यहाँ से, कि जो ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल होता है, यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा क्लियर करें, तो आपने याद रखना कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में आपके पास जो मीडियंस होते हैं, मीडियन का ये वाला जो होता है 2:1 में होता है हमेशा। ठीक है, ये भी 2:1 होगा और ये भी 2:1 होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। यस सर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है कि इफ ए के पॉइंट्स कुछ और दिए गए हैं, कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, क्या सेंट्रॉइड होता, या इस तरह से। तो हम इसको ले लेते हैं कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, अगर ऐसा होता तो हम क्या करते। तो यहाँ पे हम ए के पॉइंट ले लेते हैं। दिस इज बी। ए के बोलता है ये, अगर ए के x1 y1 होते, x1 y1, और बी के क्या होते, x2 y2, x2 y2, और सी के क्या होते, x3 y3, x3, y3। तो यहां से हमें सीखने को क्या मिलता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो मीडियन बनाया था वो बना देंगे। यहाँ पे हम मीडियन, क्या है, अच्छा ये बना दिया, और ये पॉइंट डी पे इसको इंटरसेक्ट किया BC को, तो यहाँ लिख लिया हमने पॉइंट डी। फिर उसके बाद हमने डी के क्या निकाल दिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। इस टाइम हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इस टाइम, इसमें क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है। फिफ्थ पार्ट में आपको बोला गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। आपने क्या करना है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, जहां पे सारे के सारे, सेंट्रॉइड का मतलब क्या है, यहां से हम अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x2 प्लस, ध्यान से देखो, d इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो इसमें, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं उसको, वो आ जाएंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से यहाँ के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे पॉइंट डी के, बनेंगे कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे AD पे कोई पॉइंट ले लेते हैं O, ठीक है।
तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे जो हमने सीखा कि जो ये रेशो बनाएगा वो क्या बनाएगा 2:1। हमने पिछले पार्ट में देखा, ऑब्जर्व किया वहां पे, तो ये रेशो क्या बनाएगा 2:1 का। अभी बोला था मैंने कि नहीं बोला था कि मीडियन में क्या होता है, जो सेंट्रॉइड है वहां पे मीडियन जो कट होता है वो 2:1 में डिवाइड हो जाता है, तो 2:1। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको देखो रेशो भी पता है, अगर मैं इस लाइन को बनाऊं इस तरह से, तो यहाँ के जो आपका पॉइंट है वो है डी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आपको m1 m2 भी पता है 2:1, और इधर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 कॉमा y1। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल तक सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आप। यस सर, सेक्शन फॉर्मूला निकल जाएंगे। सेक्शन फार्मूला से निकल जाएंगे, तो हम जल्दी से इसको लगा लेते हैं सेक्शन फार्मूला को, अगर लगाना चाहे, अगर नहीं लगाना चाहे तो आप फिर भी छोड़ सकते हैं इसको, ऐसा इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे फार्मूला निकल आएगा जो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, बार बार हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 क्या है यहाँ पे 2, और x2 क्या है हमारे पास, यहाँ तो ये है ना, अगर हम x1 इसको ले लेते हैं, y1 इसको ले लेते हैं, तो x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू x2 कितना है x1 है ना, प्लस m2 है 1, 1 इंटू x1 कितना है हमारे पास x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, प्लस यहाँ पे देखें तो ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हम एक ही कैलकुलेट करेंगे, ये आपने कर देना, यहाँ वैल्यू डाल देना, हम एक साइड देखेंगे क्या आएगा, तो क्योंकि ज्यादा लेंथी जा रहा है ये, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 2x1 प्लस 2x1 नहीं, ये हो गया आपका 2x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से बना। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा, यहाँ पे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 निकल जाएगा, ऊपर बन जाएगा 4x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 भी होगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा इतना। और ये मुझे लग रहा है ये हम कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुका है, हमने क्या किया, देखो जरा इसको, हुई कुछ गड़बड़, सर मेरे ख्याल से तो ठीक जा रहे हैं। कहाँ आए, कुछ निकला, कुछ निकल तो सर रहा नहीं। यहाँ से आगे एक डिस्टर्ब किया मेरा। तो हमने ना हौच पौच बहुत कर दिया सिस्टम को, तो यहाँ पे हम कहाँ पहुंचे थे, ये 4x1 x2 x3 कहाँ से आ गया भाई, 4 तो हमें चाहिए ही नहीं। सर ये एलसीएम निकाला ना, एलसीएम तो निकाला, तब आया फिर ऊपर। नहीं ये तो आया, बट इसकी अभी हम सर ये 2 इसके साथ इंटू 3 कहाँ से आया? नहीं 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर 2 इंटू x1 प्लस m1 m2 x1 हमारे पास ये था, फिर हमने ये कर दिया, फिर हमने एलसीएम निकाल दिया 2 4, फिर x2 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं ये कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, एक मिनट, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, हमें इसको थोड़ा सा दोबारा से देखना पड़ेगा, जस्ट वेट। हमने यहाँ पे रेशियो गलत ले लिया था, उस हिसाब से हमने पॉइंट गलत ले लिए थे, ठीक है,
तो ये होगा 2:1, सॉरी ये हमने रेशियो गलत ले लिया था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए से हमने यहाँ से ड्रॉप किया मीडियन, तो ये 2:1 में इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 2:1 में इस तरह से हमने मीडियन ए से लिया डी पे, ठीक है। पीछे भी हमने जो किया इस तरह से कि ये रेशियो जो होगा, ये यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ देखो, पीछे भी हमने किया, शायद वहां पे भी ऐसे ही किया कुछ। ये वाला 2 होगा, नीचे वाला 1 होगा, 2:1। जहां से मीडियन ड्रॉप किया, यहाँ पे इधर से ड्रॉप किया तो इधर 2 इधर 1, यहाँ से ड्रॉप किया मीडियन इस पे तो इधर 2 इधर 1। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे से यही गलती हो गई। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए यहाँ पे करते हैं पहले, फिर यहाँ पे डालते हैं डी, फिर सही होगा AD। AD मतलब ए इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे हमने पॉइंट O ले लिया था। O के हमने सेंट्रॉइड निकालना था, यहाँ पे था x1 y1, और D के हमने निकाल दिए थे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। D के हमने कैसे निकाले थे आपको पता है? ये सर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से निकाले थे, क्योंकि इसमें दिया गया था कि A के x1 y1 है, B के x2 y2 है, और C के x3 y3 है। हम कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट जिसमें ये दिया गया था अलग से, तो हमें इसके लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 2:1 ध्यान रखना, जहां से मीडियन ड्रॉप किया वहां 2 है, इधर 1 होगा, ये इस रेशो में डिवाइड हो जाता है मीडियन सेंट्रॉइड से। तो सेंट्रॉइड के हमने क्या निकालने हैं, तो ये इस तरह से होगा 2:1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के, तो m1 x2 हमारे पास क्या होगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 x1 इस तरह से होगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, कॉमा यहाँ पे 2 इंटू y2 क्या होगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y3 मतलब यहाँ पे, सॉरी ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे देखो मैं साथ साथ में लिख भी लेता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। देखो m1 ये है x2, और x2 यहाँ पे क्या है, ये वाला है, ठीक है। प्लस ये है m2, ये है x1 है ये वाला। अब समझ आ गया होगा। यहाँ पे भी हम वैसे ही कर रहे हैं, m1 ये है y2, और y2 कौन सा है, ये वाला, प्लस m2 है यहाँ पे 1, m2 कितना है 1 इंटू, अब क्या चाहिए हमें y1, तो y1 हमारे पास y1 ही है, y1 हमारे पास y1 ही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 हो गया 3। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब हमारा आंसर आ गया। तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो आया हमारा, ये आया सेंट्रॉइड। और याद रखना यही सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी है। जब डायरेक्टली आपको सेंट्रॉइड पूछा होगा निकालने के लिए, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे। इस तरह से ट्राइंगल दिया होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो, और सेंट्रॉइड पूछा होगा, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपने x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 फॉर्मूला यूज करना है, उससे इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। बहुत बहुत टाइम लिया इसने क्वेश्चन ने, लगभग आपको समझ भी आ गया होगा। थोड़ा एक बार दोबारा देखिए इसको। और ये बात फिर से याद दिलाता हूं मैं आपको कि मीडियन कैसे डिवाइड होता है। तो ध्यान रखना इसका कि जो यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल जो हमारा होता है, ट्रायंगल पे मीडियन कैसे वो पड़ता है। तो जैसे इस तरह का ट्रायंगल है, हमने ले लिया मान लो ट्रायंगल इस तरह का, तो जहां से हम ड्रॉप करते हैं मीडियन, जैसे ये ड्रॉप किया तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, फिर यहाँ से मीडियन ड्रॉप किया, ये 2 होगा, ये 1 होगा, फिर यहाँ से मीडियन ड्रॉप किया, ये 2 होगा, ये 1 होगा। ये याद रखना कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर? यस सर। ओके, टाइम भी बहुत हो गया है ना। टाइम क्या हुआ? यस सर, सर टाइम हो गया।
452। 1 घंटे से ऊपर चली गई है। यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ऐसे करने की जरूरत क्या है इसको। लास्ट क्वेश्चन है क्या है, 1 मिनट। सर ABCD। ABC is a rectangle formed by this and this। तो आपको एक आपको एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या बोलता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शनल का है, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बोलता है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल हम जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसमें हमारे पास A दिया गया है, B दिया गया है और C भी दिया गया है। तो A के पॉइंट हमारे पास है -1, -1, B के है -1, 4, C के है 5, 4 और D के पॉइंट से हमारे पास 5, -1, 5, -1। P, Q, R and S are the midpoints of AB। AB का मिड पॉइंट P होगा, इसका Q होगा, इसका R होगा और इसका S होगा। तो ये मिड पॉइंट्स थे रिस्पेक्टिवली। फिर बोलता है इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर होगा? जो इसको मिला के जो आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार होगा, ठीक है, वो क्या होगा? तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है? सर सारी साइड्स इक्वल होती है और 90 डिग्री पे सारे एंगल। सारी साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। क्या इसमें डायगोनल्स इक्वल लग रहे हैं आपको? देखो ना, इसमें अगर आप यस मोटे सर। तौर पे देखें तो डायगोनल, यस सर, सामने होता तो थप्पड़ पड़ते आपको। ये आपका डायगोनल एक है, दूसरा इतना लंबा डायगोनल बन रहा है, ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? हाँ वो भी देखने वाली। देखो, P के हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला से, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। Q के भी हमारे इन दोनों की हेल्प से निकल जाएंगे, फिर R के भी निकल जाएंगे, S के भी मिड पॉइंट फार्मूला से निकल जाएंगे। जब हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे फिर हम डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये सेम आया कि नहीं आया। तो ये जब हम देखेंगे तो 61/4 इस तरह से रूट में आएगा, सारे की सारी साइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब साइड्स क्या आ गई, इनकी इक्वल आ गई। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि डायगोनल्स क्या आएंगे, ठीक है। तो पी आर की जो लेंथ होगी, पी आर की लेंथ आएगी हमारे पास 6 और क्यू की जो आएगी वो आएगी 5, ठीक है। सॉरी, ये हमने क्या किया यहाँ पे, रुकना, हमने इधर उधर लिख लिया। यहाँ पे डिफरेंस होगा कि हमारा जो पी आर होगा, पी आर की आपकी लेंथ कितनी होगी? पी आर की होगी आपकी 6, ठीक है। और एस क्यू की मुझे SQ लग रहा है यहाँ पे 5। कुछ गड़बड़ लग रहा है। एस क्यू की 5 कैसे हो सकती है? एस क्यू तो यहाँ पे, चलो ये देख लेना आपने, हो सकता है इसमें रेक्टेंगल भी किस टाइप का हो, पॉइंट से पता लगेगा है, ठीक है। पॉइंट्स जो होंगे एस और क्यू के, जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे वहां से एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। और पी आर में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट का, तो उससे पता लग जाएगा। तो आपके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होंगे। D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, मतलब डायगोनल 1 इज नॉट इक्वल टू डायगोनल 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स अनइक्वल है तो क्या हुआ, ये रोम्बस, ठीक है।
रॉम्बस। क्या हुआ? रोम्बस हुआ। ये रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? यही होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स बराबर हो और ये वाले 90 डिग्री पे कट करे। तो 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ये तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे ये होगा रोम्बस। तो PQRS इज अ रोम्बस। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इज अ रोम्बस। तो इसका आंसर क्या होगा? रोम्बस। निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल, सबसे पहला जो पॉइंट होगा इसमें वो तो आपको पता है क्या होगा कि हमने सबसे पहले पॉइंट P निकालना है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? सर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला हम्म सर मिड फॉर्मूला होता है 6x2/2 हम्म कॉमा y1 + y2/2। ठीक है। तो उसी से हमारे Q के भी निकल जाएंगे, R के भी निकल जाएंगे, S के भी निकल जाएंगे। उसके बाद का काम है हमारा, सबसे पहले हमने निकालना है PQ डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर QR, फिर RS, फिर SP। ये सारे डिस्टेंस निकालने हैं जो कि आपके आएंगे √61/4, जिसको आप √61/2 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये आ गया तो सारी साइड्स बराबर आ गई। फिर उसके बाद आपने डायगोनल चेक करने हैं। डायगोनल में भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। डायगोनल 1 मान लो ये ले लिया, डायगोनल 2 ये ले लिया, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल 2 और ये वाला डायगोनल 1। फिर हम देखेंगे कि ये भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। जब ये इक्वल नहीं होंगे, साइड सारी इक्वल होगी, तो ये बनेगा जो हमारे पास दी थी शेप, उसमें रोम्बस ये बन जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज खत्म हुई। और एक रिवाइज कर लेते जल्दी से फॉर्मूलों का, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। मुझे बताइए, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला है ना? यस सर। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर ये लाइन है AB, यहाँ पे पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? अंडर रूट, अगर डिस्टेंस निकालना है अपने AB का, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने किया सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आपके पास इंटरनली जब रेशो डिवाइड करता है, उसको इंटरनली लाइन को डिवाइड करता है कोई पॉइंट, तो वो वाला आपके सिलेबस में है, एक्सटर्नली वाला आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपने इंटरनली दिमाग में रखना, करना वही है जो हमने सीखा है, ठीक है? इंटरनली। तो जैसे यहाँ पे रेशो 2:1 दिया है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से फॉर्मूला यहाँ के, मान लो पॉइंट P है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर हम, अब याद एक चीज और रखना कि ये सेक्शन फॉर्मूला जब रेशो गिवन हो तो भी यही लगता है, रेशो जब गिवन हो, और रेशो जब फाइंड आउट करना हो तो भी यही फॉर्मूला लगता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब रेशो दिया होगा तो कोऑर्डिनेट्स पूछे होंगे, और जब रेशो फाइंड आउट करना होगा तो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ठीक है? अगर इसमें नहीं दिए होंगे तो कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा क्वेश्चन में। देखो, अगर रेशियो निकालना है तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होने चाहिए, अगर नहीं दिए तो हिंट दिया होगा, वहां से कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। और अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो रेशियो दिया होगा। अगर रेशियो नहीं दिया तो उसके लिए कोई हिंट दिया होगा, हिंट से आपका रेशियो निकल आएगा और उसके बाद आप सॉल्व कर दोगे। फिर हमने पढ़ा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये तभी लगता है अगर बिल्कुल मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो। जैसे ये AB है
और क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे निकलेंगे, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इससे x का कोऑर्डिनेट निकल जाता है, इससे y का कोऑर्डिनेट निकल जाता है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। फिर हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल दिया है, इसके तीनों वर्टिसेस दिए हैं, दिस इज x1 y1, इसको हम ये ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे, ये कांस्टेंट में वैल्यूज दी होगी आपके पास, ये x3 y3 ले लेंगे, फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला, हाफ x1 y2 माइनस y3, ठीक है साफ लिखते हैं इसको थोड़ा, ये b लग रहा है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इससे आपका एरिया निकल आएगा। इन्हीं के बेस पे हमने पूरे की पूरी एक्सरसाइज की, और जो मेन कॉन्सेप्ट थे ये हमारे फॉर्मूलाज थे, तो मेन कॉन्सेप्ट थे इसमें एक इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चंस किए हमने, एग्जांपल्स भी है इसके। फिर हमने इसमें क्वेश्चंस किए कि मीडियन जो होता है वो 2:1 में डिवाइड होता है, मीडियन सेंट्रॉइड जो मीडियन को डिवाइड करता है वो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, तो ये 2:1 में कैसे करता है, जहां से ड्रॉप होगा ऊपर को 2 नीचे को 1। और हमने एक चीज और पढ़ी कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है जहां पे ट्रायंगल के सारे मीडियन एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला पढ़ा हमने, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे पेपर इस चैप्टर में पढ़े, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाने चाहिए। क्लियर हुआ ये? यस सर। पूरा चैप्टर क्लियर हुआ? कुछ डाउट है चैप्टर में? यस सर, नो सर। यस सर, नो सर है। अच्छा एक बात बताता हूँ, इसमें जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके जो इम्पोर्टेंट है वो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और छठा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। क्या समझ में आया? सुनाई दिया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ। हाँ सर, सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस बहुत होते हैं, और फोर्थ भी जो ये है, द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर दिस एंड, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वर्टिसेस चेंज होगी, बाकी सेम क्वेश्चन आएगा। और अगर क्वेश्चन 8 की तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसा हमने अभी किया, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो फिर आपकी किस्मत अच्छी होगी। फिर एक आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और जैसे 7.2 है, 7.2 में जाओ पीछे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, 7th और 8th। 7th बहुत ज्यादा सिंपल है, पर फिर भी, फिर 7.1 में आपको पता है इक्विडिस्टेंट वाले, इसमें 7th क्वेश्चन है, ठीक है, और 10th क्वेश्चन है, 7th, 9th और 10th, 7th, 9th और 10th। ओके सर। क्योंकि 8th में तो देखो 10 यूनिट्स दिया हुआ है डिस्टेंस, तो बहुत सिंपल है, ये नहीं आएगा। फिर एग्जाम्पल्स में आपके पास एग्जाम्पल 2 के बाद है एग्जाम्पल 4 एंड 5, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5, तो ये सारे करके रख देना क्वेश्चन, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑप्शनल जरूर करना, ऑप्शनल इसलिए जरूर करना ताकि आपकी बाकी बुक्स का भी कवर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फिर मंडे को हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, ओके सर। ठीक है, ये रिवाइज कर देना, ठीक है, फ्री मत बैठे रहना।
Okay, so let's Yes, call sir. it a day. See you tomorrow. See you day after tomorrow because tomorrow is Sunday. Yes, sir. ठीक है, okay, bye.